हेलो। हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल पे भरपूर स्वागत है। आज के करंट अफेयर में देखेंगे कि हम कौन सी जो न्यूज़ है वो हमारी चर्चा में रही, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगी। आज लगभग न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट रहेगी और उनसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा है। 99.9% यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहेगी। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले 1 मिनट का मैं आपका टाइम लूंगा, तो आप इस वीडियो की नोट्स जरूर बनाना। जो भी करंट अफेयर डेली का होता है तो उसका नोट्स बनाना। नोट्स क्यों बनाना है? रिवीजन करने के लिए। रिवीजन जब आप करोगे तो आप वीडियो नहीं देखोगे, उसके बाद आपने जो नोट्स बनाए हैं उन्हीं के आप रिवीजन करोगे। ठीक है, तो नोट्स जो है मस्ट कंपलसरी आपको बनाना। तो चलिए, आज जो पहली खबर है वो है कि भारत में किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया। हाल ही में भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया? तो कनाडा के। अभी चर्चा चल रही है कि जो कनाडा के राष्ट्रपति है ट्रूडो, उन्होंने क्या किया कि भारत के ऊपर इल्जाम लगाया है। कनाडा में एक व्यक्ति है जो कि खालिस्तान जो ग्रुप है उससे संबंधित है। ठीक है, तो उसकी अभी हाल ही में हत्या हुई थी। तो कनाडा ने भारत के ऊपर इल्जाम लगाया है कि इसमें भारत का हाथ है, भारत की खुफिया एजेंसियों का हाथ है। तो इसी के चलते हुए भारत ने कनाडा के जो राजनयिक है उनको निष्कासित कर दिया और उनको 5 दिन का टाइम दिया है। 5 दिन का टाइम दिया है कि आपके पास 5 दिन का टाइम है, आप यहां से जा सकते हैं अपना बोरिया बिस्तर समेट के। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्योंकि ये कार्रवाई भारत ने इसलिए की क्योंकि कनाडा ने भी ऐसी कार्रवाई की है, तो कनाडा ने भारत के राजनयिक को वहां से निष्कासित किया, तो उसकी जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी कनाडा के राजनयिक को, जो राजदूत होता है, उसको निष्कासित कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कनाडा। और बात यही है कि कनाडा में एक व्यक्ति की मौत हो गई और वो व्यक्ति है वो खालिस्तान जो ग्रुप है उससे संबंधित था और कनाडा ने भारत के ऊपर इसका इल्जाम लगाया था। ठीक है, अगला है, हाल ही में नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो वो है 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है, ये कौन सा संविधान संशोधन लाया जाएगा? जो संविधान संशोधन बिल है, ये बिल होगा 128 नंबर वहां। ठीक है, ये बिल, ये विधेयक है, विधेयक या बिल, वो होगा 128 नंबर का विधेयक। इसको कौन लेके आया है? अर्जुन राम जो मेघवाल है कानून मंत्री, वो लेके आए हैं। ठीक है, और अगर ये अधिनियम बना तो अधिनियम कितने नंबर का होगा? अधिनियम होगा ये 106वें नंबर का अधिनियम। 106वां अधिनियम बनेगा और विधेयक कौन सा है? 128वां। अधिनियम और विधेयक में मैं अभी आपको एक अंतर बता देता हूं कि इसमें अंतर क्या होता है। विधेयक तो होता है जब कोई कानून सभा के समक्ष लाया जाता है। ठीक है, जब सभा पटल पर कोई कानून रखा जाता है तब वो कहलाता है विधेयक। और अधिनियम कब बनता है? जब लोकसभा ने, राज्यसभा ने पारित कर दिया, उसके बाद राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए। जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए उसके बाद वो विधेयक अधिनियम बन जाता है। बस इतना सही अंतर है विधेयक और अधिनियम में। बिल और एक्ट, विधेयक को बोलते हैं बिल और अधिनियम को बोलते हैं एक्ट। इस आरक्षण का नाम आप याद रखना, क्या नाम है इसका? नारी शक्ति वंदन। डायरेक्ट इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है? इसमें आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे कि आरक्षण से संबंधित, आरक्षण से संबंधित, गरीब महिलाओं और बालिकाओं के सम्मान से संबंधित, बालिकाओं के सम्मान से संबंधित। ऑप्शन सी आपको मिलेगा
अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना, और इसी तरह कुछ एक ऑप्शन और दे देगा आपको, ठीक है। तो यह भी नाम याद रखना, इस विधेयक का नाम क्या है, ये जो अधिनियम आएगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम या विधेयक, ठीक है। और प्रारंभ कितने वर्ष के लिए लागू किया जाएगा, पहले 15 वर्ष के लिए इसको लागू किया जाएगा, उसके बाद इसको एक्सटेंड की जाएगी, इसकी अवधि जब चाहेंगे तो एक्सटेंड कर दी जाएगी, ठीक है। 33% इसमें आरक्षण दिया जाएगा, 33% का आरक्षण। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज जो इंडेक्स होती है, वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट होती है, उसमें शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है। कल की क्लास में मैंने आपको ये बताया था, वो है होयसल मंदिर समूह। और कल ही की क्लास में मैंने आपको बताया था कि 41वां स्थल वो कौन सा है, वो है शांति निकेतन, जिसकी स्थापना 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई। रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई। 1921 में इसको विश्वविद्यालय बनाया गया, ठीक है। इसको आप याद रखना। 41वां है हमारा शांति निकेतन और 42वां होयसल मंदिर समूह। अभी जो हाल ही में इसकी बैठक हुई थी, 45 बैठक हुई थी, ठीक है, रियाद में। ये मैंने कल की वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया था, आप वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, कल का करंट अफेयर है वो देख लेना, ठीक है। ये है होयसल मंदिर समूह। होयसल मंदिर कहां पर है ये, कल मैंने आपको बताया था, कर्नाटक में, ठीक है। अगला है हाल ही में G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह, G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो वो किया गया छत्तीसगढ़ के रायपुर में। और ये होगी अंतिम, ठीक है। अंतिम क्यों होगी, क्योंकि अभी जो सितंबर में इसकी बैठक हुई थी, शेरपा बैठक हुई थी, वहां पर इसको एक 21वां सदस्य जोड़ दिया गया है अफ्रीकन यूनियन को। जो अफ्रीकन संघ है उसको 21वां सदस्य बनाया गया है। तो अब ये G20 के स्थान पर क्या हो गया, G21, ठीक है। तो ये G20 अब खत्म हो गया, इसके स्थान पर क्या हो गया, अब बन गया G21। एक है G7 से बना G8 से बना G20, और जब G20 से क्या बन गया है, G21। रायपुर में इसकी बैठक हुई थी 18 से 19 सितंबर को। ये अंतिम है, तो क्वेश्चन बनने की संभावना इससे रहेगी, ठीक है। और ये जो मैंने आपको पहला आरक्षण वाला जो क्वेश्चन करवाया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये जो आरक्षण है लागू कब होगा, ये जब परिसीमन आयोग की नया जब परिसीमन आयोग बनेगा 2026 में इसके बनने की संभावना है। तो इसके बनने के बाद इस आरक्षण को लागू किया जाएगा। 2024 के जो इलेक्शन होगा उसमें इसको लागू नहीं किया जाएगा, इस आरक्षण को, ठीक है। आने वाला जो इसके बाद जो चुनाव होगा 29 में, उसमें संभावना है कि इसको लागू कर दिया जाए। अब है हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा के लिए कौन सा अभ्यास किया है, तो ऑपरेशन सजग या सजग अभ्यास किया है, ठीक है। किसने किया है, भारतीय तटरक्षक बल ने। कहां पे किया है, पश्चिमी तट पे। किसके लिए, तट की सुरक्षा के लिए। ये हमारा भारत है, ये है साउथ इंडिया, ठीक है। ये जो है ये है पश्चिमी तट। इस वेस्टर्न कोस्ट की सुरक्षा के लिए यह अभ्यास किया गया भारतीय तटरक्षक बल द्वारा, ठीक है। सजग, ये याद रखना आप, ऑपरेशन सजग। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा।
अब हाल ही में किस राज्य की अत्रियापुरम पुथुरकेलु, अत्रियापुरम पुथुरकेलु ये एक मिठाई है। अत्रियापुरम पुथुरकेलु ये मिठाई है। ये मिठाई को जीआई टैग मिला है। तो ये पूछा गया है अत्रियापुरम पुथुरकेलु कहाँ की मिठाई है, तो वो है आंध्र प्रदेश की। इस मिठाई को, आंध्र प्रदेश की मिठाई को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिलने का मतलब है ये यहाँ की एक पूरे राज्य की मिठाई होगी, पूरे राज्य की मिठाई होगी, राज्य की पहचान होगी इस मिठाई से, ठीक है। जैसे मथुरा के पेड़े, आगरा का पेठा, इससे क्या होता है, उस राज्य की पहचान होती है। ये यूपी की फेमस जगह है, ठीक है। पूरा का पूरा शहर इस नाम से अपनी चीजों को बेच सकता है। तो इस मिठाई को आंध्र प्रदेश के नाम से पूरे स्टेट में, पूरे देश में कहीं पे भी बेचा जा सकता है। जीआई टैग मिल गया, ठीक है। इस मिठाई को आप अपनी शादी में भी अब इसको बनवा लेना, ठीक है। जब भी आए, क्या नाम होगा, अत्रियापुरम पुथुरकेलु। जब भी आपकी शादी हो तो आप बोलना कि ये मिठाई जरूर बनाना। जब लोग पूछे तो आप इसका नाम बता देना, अत्रियापुरम पुथुरकेलु। अब है अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस। कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को, ठीक है। वैसे तो इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती। ये सितंबर महीने में, जब भी आपका सितंबर महीना आएगा उसका तीसरा जो शनिवार होगा, उस तीसरे शनिवार को इसका आयोजन होता है, ठीक है। तो इस बार ये जो तीसरा शनिवार आया वो 16 सितंबर को आया। तो रेड पांडा दिवस कब मनाया गया, 16 सितंबर को। ये एक विलुप्त होने के कगार पर प्रजाति है, विलुप्ति के बिल्कुल कगार पर पहुंच चुकी है रेड पांडा। ऐसा दिखता है आपका रेड पांडा, ये है रेड पांडा, छोटा सा। अब मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ कहां पर हुआ है, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो सीएम है उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। किसके लिए किया गया है, लाडली बहना, जो महिलाएं होती है उनको आवास उपलब्ध करवाने के लिए। इसके लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया गया, ठीक है। इसका प्रारंभ कब किया गया, 17 सितंबर 2023 को इसका प्रारंभ किया गया। आप इस चीज को याद रखना। डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ कब किया गया, 17 सितंबर 2023। 18 अगस्त 2022, 15 मई 2023 और 28 जून 2023। इस तरह क्वेश्चन बनाकर दे देगा, ठीक है। डायरेक्ट आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। ये है चर्चा में न्यूज जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। आने वाले एग्जाम में आपका यहां से क्वेश्चन देखने को, एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। किसी भी एग्जाम में देखने को मिले एक क्वेश्चन जरूर आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। क्या है वो चर्चा, वो है कि हाल ही में सेना में महिला सर्जन से देश की पहली पैरा कमांडो बनने वाली। कोई भी प्रकार का एग्जाम हो उसमें एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देश की पहली पैरा कमांडो बनने वाली महिला सैन्य अधिकारी कौन है, वो है पायल छाबड़ा। कहां से बनी है ये, सेना में महिला सर्जन थी ये। महिला सर्जन से पैरा कमांडो बनने वाली ये पहली महिला बनी है, ठीक है। कौन है, पायल छाबड़ा जी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। आने वाले एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है, संविधान सदन। आपने कल देखा होगा कि अब से जो सदन की कार्रवाई है, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई है, वो अब से नए संसद भवन में होगी। यानी कि जो पहले वाला संसद भवन है उसका नाम बदल दिया गया है, उसका नाम अब होगा संविधान सदन, पार्लियामेंट हाउस, ठीक है। पार्लियामेंट सदन या संविधान सदन, हिंदी अंग्रेजी में भी इसको यही बोलेंगे, संविधान सदन। और नया जो पार्लियामेंट हाउस है, संसद भवन है, ठीक है, उसमें अब से लोकसभा और राज्यसभा की चर्चाएं होगी, वहां पर बैठक होगी। अब थोड़ा सा जान लेते हैं, जो पुराना लोकसभा और नया लोकसभा है
उसके बारे में अंतर, थोड़ा सा कुछ भी पूछा जा सकता है संसद भवन के बारे में। अब तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मैं यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा रहा हूँ, ये आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, इसका नाम जरूर याद रखना। पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा है? संविधान सदन नाम रखा है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं पुराना संसद भवन और नए संसद भवन में कुछ अंतर। पुराना संसद भवन और नया संसद भवन। पुराना संसद भवन तो कैसा था? गोलाकार, इसकी आकृति गोलाकार थी। नया संसद भवन कैसा है? त्रिकोण। ये तो था इस तरह के गोलाकार आकृति में, आपने देखा हो, और ये बनाया गया है इस तरह की त्रिकोण आकृति में। त्रिकोण आकृति में नया संसद भवन बनाया गया। इसमें लोकसभा में कितने सदस्यों के बैठने की सीटें हैं? 888, और राज्यसभा में 384। 8 से 12 17, यानी टोटल 1272 जो व्यक्ति है सांसद है इसमें बैठ सकते हैं, व्यक्ति की बैठने की सुविधा है टोटल। इसका नाम याद रखना संविधान सदन, अब इसका नाम कर दिया गया है संविधान सदन। ठीक है, इसके जो आर्किटेक्चर है वो है विमल पटेल। और कौन सी कंपनी ने इसको बनाया है? तो टाटा कंपनी ने, टाटा समूह ने जो इसकी मेन स्पॉन्सर थी, मेन कॉन्ट्रैक्टर थी, वो थी टाटा कंपनी। और जो लोकसभा है, लोकसभा की थीम क्या है? वो है मयूर थीम। राज्यसभा की थीम वो है राष्ट्रीय पुष्प कमल, कमल थीम के ऊपर आधारित है। ठीक है, कमल थीम और मयूर थीम, ये आप लोग याद रखना। सीट टोटल लोकसभा में 888, राज्यसभा में 384, 1272 टोटल सीटें। और इसका जो उद्घाटन है वो कब किया गया था? उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। 28 मई को क्यों किया था? क्योंकि इस दिन क्या था? वीर सावरकर जी जो थे उनका जयंती थी। ठीक है, उनकी जयंती थी। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी कल 19 सितंबर 2023 को इसकी पहली बैठक हुई थी इसमें। ठीक है, और इसी दिन महिला आरक्षण बिल लाया गया है। महिला आरक्षण बिल 19 सितंबर 2023 को इसकी जो पहली बैठक हुआ है, इसी दिन महिला आरक्षण बिल भी लाया गया है। ठीक है, त्रिकोण की आकृति है। लोकसभा और राज्यसभा टोटल 1272 सदस्य इसमें बैठ सकते हैं। और टाटा कंपनी ने इसका मेन कॉन्ट्रैक्टर था। इसकी थीम जो है मयूर थीम, और राज्यसभा की थीम है कमल थीम। और 28 मई को इसका इनॉग्रेशन हुआ था, उद्घाटन हुआ था। पहली बैठक 19 सितंबर 2023 को हुई है। ठीक है, इतनी जो बातें हैं ये लोग आप इसके बारे में, नया जो संसद भवन है उसका नाम आप इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखना। ठीक है, इतने यहां से कुछ भी पूछा जा सकता है। और अब से ये नया संसद भवन नहीं होगा, ये सिर्फ संसद भवन होगा। ठीक है, ये होगा संसद भवन। ये क्या हो गया? पुराना जो संसद भवन है ये क्या हो गया? संविधान सदन। संविधान सदन, यहाँ पर नया और पुराना सिर्फ समझने के लिए लिखा गया है। पुराना संसद भवन और नया संसद भवन।
ठीक है, तो आज की वीडियो बस यहीं तक। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अब आप लोग लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।